नहीं कुछ मीठा हो जाए। जी बिल्कुल। बात पक्की हो गई है। नहीं, क्यों नहीं? अरे नहीं नहीं, क्यों नहीं क्यों नहीं? नहीं ना, क्यों नहीं ना? रिश्ता पक्का हुआ है, इससे कैसे मुंह मीठा कराएंगे? ऐसे। नमस्कार। विराट दर्शन की गतिविधियों के साथ मैं हूं ज़किया। सबसे पहले खास गतिविधियां। कोल कंपनी की शिकायत करने शहडोल से पैदल भोपाल जाएगा युवक। मंदिर मामले में दो पक्षों के बीच विवाद। NSUI ने यूनिवर्सिटी के कुलपति कार्यालय का किया घेराव और मुनादी को लेकर मचा बवाल। अब गतिविधियां विस्तार से। NSUI ने यूनिवर्सिटी के कुलपति कार्यालय का घेराव किया है। NSUI जिलाध्यक्ष शहडोल सौरभ तिवारी के नेतृत्व में पंडित शंभुनाथ विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर छात्रों के रिजल्ट में लगातार गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर NSUI ने छात्र हित में विश्वविद्यालय में कुलपति कार्यालय का घेराव किया, जहां पहले से कुलपति अपना कार्यालय छोड़कर 9-2-11 हो गए, लेकिन NSUI के छात्रों और प्रदर्शन के कार्यालय घेराव की स्थिति को बिगड़ता देख उन्होंने छात्रों के बीच पहुंचकर तुरंत रिजल्ट वेबसाइट से हटाया और कुलपति ने यह आश्वासन दिलाया कि अब रिजल्ट निष्पक्ष आएगा। विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से NSUI के जिलाध्यक्ष सौरभ तिवारी, आशीष द्विवेदी, अमन तिवारी, हर्ष गौतम, आकाश सोंधिया, सिमरन कौर, कुणाल, हिमांशु, सौरभ, पुष्पेंद्र, निखिल, अखिलेश, सूरज, सागर, मुस्कान, आंचल, शारदा, नीतू, स्नेहा, वर्षा, बिंदु, रीतू आदि उपस्थित थे। आज विश्वविद्यालय द्वारा कल दिनांक 21/7/2023 को विश्वविद्यालय द्वारा एग्रीकल्चर का रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें 113 छात्रों में से मात्र 6 छात्र पास हुए हैं। बाकी विश्वविद्यालय की लापरवाही से सभी छात्रों को फेल कर दिया गया। किसी को 80 दिया गया तो किसी को फेल कर दिया गया। विश्वविद्यालय से NSUI ये सवाल पूछती है कि आप साल भर में स्टूडेंटों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। ना तो एग्रीकल्चर के छात्रों के साथ क्लास दी जा रही है, सौतेला व्यवहार एग्रीकल्चर के छात्रों के साथ ही क्यों किया जा रहा है। ना तो उनको क्लास मिल रही है, उनकी क्लास लाइब्रेरी में लगती है, ना तो उनको कोई टीचर प्रोवाइड किया जा रहा है। आज यहाँ सैकड़ों की तादाद में छात्र और छात्राएं बैठी हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं किया जा रहा है। लगभग यहाँ 2 से ढाई घंटे से छात्र नारेबाजी कर कुलपति जी को बुलाया जा रहा है, लेकिन कुलपति जी इतनी गहरी नींद में सोए हुए हैं कि छात्रों की उनको कोई फिक्र ही नहीं है। और NSUI छात्रों के साथ हमेशा खड़ी है और जब तक खड़ी रहेगी जब तक इन छात्रों का निराकरण नहीं होगा। NSUI की यह मांग है कि इस पे निष्पक्ष जांच की जाए और सही मूल्यांकन किया जाए और वर्तमान रिजल्ट निरस्त करके नया रिजल्ट जारी किया जाए। अगर रिजल्ट जारी नहीं करती है तो 2 दिन के अंदर NSUI धरना प्रदर्शन करेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी और शासन प्रशासन की होगी। मेरा नाम मुस्कान शुक्ला है। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की छात्रा हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर था हम लोगों का। 113 बच्चों ने, हम सभी ने एग्ज़ाम दिया बिना पढ़ाई किए हुए। टीचर्स हैं लेकिन पढ़ाई नहीं होती है। केवल अपने से जो हम लोगों ने सेल्फ स्टडी की है उसके बलबूतों पर हमने एग्ज़ाम दिया है।
उसके बाद भी केवल 5 बच्चे पास हैं। बाकी सारे बच्चों को या तो AT-KT दिया गया है या फिर फेल कर दिया गया है। कॉलेज प्रशासन से हम ये दरख्वास्त करते हैं कि रिजल्ट को दोबारा निष्पक्षता से जांच करें। कल्चर का छात्र कुणाल गौतम, सेकंड सेमेस्टर। हमारे एग्रीकल्चर में फरवरी में पेपर हुआ और आज जुलाई में उसका रिज़ल्ट घोषित किया गया। रिज़ल्ट कल शाम को सभी छात्रों को पता चला कि रिज़ल्ट आया है। रिज़ल्ट में जैसे ही ओपन करके हम लोगों ने देखा तो रिज़ल्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, फेल और AT-KT। पास का तो नामो निशान नहीं है, नाम मात्र का इन्होंने हमें पास किया है। 6 बच्चे मात्र मुश्किल से पास हैं, 2 बच्चे ग्रेस से पास हुए हैं। शासन प्रशासन से मेरी ये दरख्वास्त है कि इस सारी चीज़ों को एक अच्छे तरीके से और जो बच्चे उसके लायक हैं उन्हीं को पास किया जाए। एक फंडा बहुत गलत है इनका कि बिना कुछ किए और बिना किसी चीज़ का अच्छे से जांच किए उस चीज़ को बिल्कुल भी यहाँ। मंदिर में अधिकार को लेकर 2 पक्षों के बीच आपस में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। जिले के देवलोन थाना अंतर्गत ग्राम बुड़वा में स्थित हनुमान मंदिर में 2 पक्षों के बीच अधिकार को लेकर तनाव निर्मित हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मंदिर परिसर में प्रशासन के साथ पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। विवाद की शुरुआत बुधवार से हुई, जिसके बाद दोनों पक्ष मंदिर में अपना अपना अधिकार जताने लगे। हालांकि प्रशासनिक और पुलिस अमले ने मामले का पटाक्षेप करने का प्रयास किया है। इस मामले में छत्तीसगढ़ में रायपुर में रहने वाले बुड़वा निवासी कृष्ण कुमार तिवारी द्वारा वर्ष 2021 से लगातार यहां भंडारे के आयोजन के लिए राशि भेजी जाती थी। स्थानीय लोगों के अनुसार व्यवस्था में गड़बड़ी होने पर उन्होंने अपने भाई रामस्वरूप तिवारी को जिम्मेदारी सौंप दी। आरोप है कि ये बात दूसरे पक्ष को नागवार गुजरी और मंदिर अपनी जमीन पर होने का दावा करते हुए विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद तनाव जैसी स्थिति निर्मित हो गई है। फिलहाल मामला शांत है, लेकिन दोनों पक्ष अपना अपना अधिकार जता रहे हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक ने कहा है कि फिलहाल वहां शांति है, फिर भी घटना को देखते हुए सुरक्षार्थ पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दोनों पक्षों को समझाइश दी जा रही है ताकि विवाद का निपटारा कराया जा सके। सीएम से शिकायत करने पैदल 600 किलोमीटर का सफ़र करने के लिए एक युवक शहडोल से रवाना हुआ। किसी भी इंसान की मजबूरी और लाचारी उसे कुछ भी करने को मजबूर कर देती है। ऐसी ही मजबूरी और लाचारी का एक वाक़या शहडोल ज़िले में सामने आया है। ज़िले के SCCL सोहागपुर क्षेत्र में संचालित कोयला खदान से कोयला निकालने के लिए चेन्नई से आई चेन्नई राधा इंजीनियरिंग वर्क्स कंपनी में काम कर रहे कुछ स्थानीय बेरोजगार युवाओं के सामने उनके रोजगार का संकट गहराने लगा है। कंपनी में काम कर रहे युवाओं का कंपनी शोषण कर रही है। शासन की दी गई गाइडलाइन के अनुसार कर्मचारियों को सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। साथ ही अब बेरोजगार युवाओं को बिना किसी कारण उन्हें बाहर निकाला जा रहा है, जिससे लाचार होकर एक नवयुवक कर्मचारी मदद की गुहार लगाने और इस मामले की शिकायत करने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह के पास इस बारिश के मौसम में भीगते हुए 600 किलोमीटर का पैदल सफर तय करने के शहडोल से भोपाल के लिए रवाना हुआ है। समस्या ये है कि चेन्नई राधा जो प्राइवेट कंपनी सोहागपुर एरिया में अमलई ओसिया में मिट्टी हटाने का कार्य कर रही है, हमारे साथ बहुत शोषण कर रही है। आज 16 महीना हो गया, न हमारा बी फार्म भरा हुआ है, न SPC के तहत पेमेंट दिया जा रहा है। सब प्रशासन शासन सबको पता है, लेकिन कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। अभी GM साहब बुलाए हुए हैं, उनसे बात अगर नहीं होता है, अगर बात होता भी अगर समझाते हैं तो नहीं मानूंगा जब तक अगर मेरा नियम नहीं वो करेंगे, नियम का हक नहीं देंगे। और अगर नहीं मानते हैं तो मैं यहाँ से पैदल भोपाल जाकर शिवराज मामा से न्याय लूंगा, क्योंकि मामा है तो मेरे कोई टेंशन नहीं है। मैं अपने मामा के पास जाऊंगा और उनसे न्याय मांगूंगा। नहीं, आप किस तरह का शोषण कर रहे हैं? शोषण जो 8 घंटे ड्यूटी वाले हैं उनको 12 घंटा गाड़ी चलाया जा रहा है, छोटे गाड़ी वालों को। और हम लोग को जो है SPC के तहत जो पेमेंट देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। और न बी फार्म भरा हुआ है, न हमारा ID कार्ड दिया गया है, न ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। और अब जो है हमारे पीछे जो नेता लड़े थे उनको ठेकेदार बना दिया गया हमारे। ये बताओ, आपके साथ और कितने लोग ऐसे हैं? हम लोग तो लोकल वाले कम से कम 20-25 लोग हैं और बाहर वाले के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। बाहर वाले रवि कुमार। अभी ये मामला संज्ञान में आया है कि एक व्यक्ति जो है पैदल भोपाल जा रहा है अपना आवेदन लेके। तो उस संबंध में अभी कुछ समय पहले उनको एक आवेदन प्राप्त हुआ है। तो उसमें जो भी उसकी समस्या है SCCL प्रबंधन से उसमें बात करके संपर्क कर उसका उचित समाधान किया जाएगा। जो भी नियमानुसार है उसका जो है निदान कराया जाएगा। सरपंच और सचिव के तुगलकी फरमान जारी करने के बाद अब बवाल मच गया है। हाल ही में शहडोल जिले के जनपद पंचायत जयसिंह नगर की ग्राम पंचायत
नगनौड़ी गांव में खुले में मवेशी छोड़ने को लेकर पंचायत सचिव सरपंच द्वारा मुनादी कराकर 5 जूता और 500 रुपये के जुर्माने का तुगलकी फरमान जारी करने का एक वीडियो सामने आया था। जिले में अब एक और वीडियो जिले के सुहागपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत कारम पंचायत खैराहा से सामने आया है, जहां खुले में जानवर छोड़ने पर 25 जूते मारकर 1000 रुपये का जुर्माना कराने की मुनादी कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे ग्रामीणों में रोष है। अपन अपन गाय गोरू मवेशी अपने अपने घर में बांध के रखा, बाद में सरपंच सेक्रेटरी का दोख न दिला। एक मवेशी के 1000 रुपया जुर्माना और 2500 पनी बजियो। और अब आखिर में खास गतिविधियां एक बार फिर। कोल कंपनी की शिकायत करने शहरों से पैदल भोपाल गया युवक। मंदिर मामले में 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद। NSUI ने यूनिवर्सिटी के कुलपति कार्यालय का किया घेराव और मुनादी को लेकर मचा बवाल। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। ज़िले की ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।